हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी श्रोताओं का दिन मंगलमय हो। अब तक आप फागुन मास की पावन कथाओं को जिस श्रद्धा से सुनते आ रहे हैं उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद है। आज दिनांक 4 फरवरी दिन बुधवार है, तो आइए हम सब मिलकर फागुन मास के तीसरे दिन की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर एक भयंकर संकट आ पड़ा था। लगातार 12 वर्षों तक वर्षा का नामो निशान नहीं रहा। आकाश मेघ विहीन हो गए। धरती माँ की छाती फटने लगी और नदी, तालाब, कुएं सब सूख गए। हरियाली मिट गई, खेत बंजर हो गए। पशु पक्षी तड़प तड़प कर प्राण त्यागने लगे। मनुष्य भी भूख प्यास से व्याकुल होकर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। माता पार्वती का कौतूहल और भगवान शिव की व्याख्या, तभी उनकी दृष्टि एक खेत पर पड़ी। एक किसान जिसका शरीर कुपोषण से दुर्बल हो चुका था, अपने दोनों पतले पतले बैलों को जोत कर सूखी पथरीली भूमि में हल चला रहा था। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत दृढ़ता थी। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह दृश्य तो अत्यंत विचित्र है। इतने भीषण अकाल में जब आकाश में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है, ये किसान सूखी धरती को क्यों जोत रहा है? क्या उसे लगता है कि बिना जल के ये भूमि अन्न देगी? क्या ये व्यर्थ के श्रम से स्वयं को और इन निरपराध पशुओं को पीड़ा दे रहा है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और प्रशंसा दोनों झलक रही थी। वे बोले, देवी, तुम्हारा द्रवित होना स्वाभाविक है। पार्वती बोली, पर देखो, ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है। इसे पूर्णतः ज्ञात है कि 12 वर्षों के इस अकाल के बाद अचानक वर्षा होने के कोई चिन्ह नहीं है, फिर भी ये हल चला रहा है। तो फिर ये सब क्यों? माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा। ये इसलिए पार्वती, भगवान शिव ने कहा, क्योंकि इसका विश्वास और कर्तव्य बोध उसकी भूख प्यास से बड़ा है। ये डर रहा है कि कहीं इतने लंबे समय तक निष्क्रिय बैठे रहने से वह हल चलाना ही न भूल जाए। ये उसकी निष्ठा का, उसके स्वभाव का प्रशिक्षण है। ये मानता है कि उसका कर्तव्य भूमि को तैयार रखना है। वर्षा कराना उसका काम नहीं, मेरा काम है। माता पार्वती ये सुनकर चिंतित हो गई। वे जानती थी कि भगवान शिव के पास एक दिव्य वर्षादायी शंख है, जिसे बजाते ही मेघ बरसने लगते हैं। एक युक्ति सूझी। वे मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आपकी बात सत्य है। इस किसान ने तो हल चलाना नहीं छोड़ा, परंतु एक प्रश्न मेरे मन को कचोट रहा है। जब एक साधारण मनुष्य इतने वर्षों में अपना कर्तव्य नहीं भूला, तो आपकी उन्होंने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। भगवान शिव ने पूछा, क्या मैं? क्या पार्वती, कहीं आप भी इतने वर्षों में अपना वर्षादायी शंख बजाना तो नहीं भूल गए? माता पार्वती ने चतुराई से पूछा। भोले भंडारी शिव जोर से हंसने पड़े और बोले, अरे देवी, तुम मुझे भी परखने लगी। मैं कैसे भूल सकता हूँ? फिर प्रमाण तो दीजिए। माता पार्वती ने हंसते हुए कहा, एक बार बजा कर दिखाइए, तभी विश्वास होगा कि आप भूले नहीं हैं। भगवान शिव समझ गए कि माता पार्वती का उद्देश्य केवल शंख बजाना नहीं, बल्कि इस सूखी धरती और तड़पते प्राणियों पर कृपा करवाना है। उनकी आंखों में करुणा लहराई। उन्होंने तत्काल अपना दिव्य शंख निकाला और उसे अपने अधरों से लगाया। पहला मधुर स्वर निकला तो आकाश में गूंज उठा। दूसरा स्वर निकला तो दिशाएं प्रतिध्वनित होने लगी। तीसरे प्रबल स्वर के साथ मानो स्वयं आकाश हिल उठा और फिर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कोई बादल नहीं थे, फिर भी आकाश से अचानक गर्जना हुई। क्षण भर में सारा आकाश कचरारे मेघों से घिर गया। बिजली चमकी और फिर मूसलाधार वर्षा की ऐसी झड़ी लगी जैसे स्वर्ग लोक से अमृत की धाराएं ही बह निकली हो। सूखी धरती तृप्त होकर सरसराने लगी। नदियों में जल लहराने लगा। सारे जीव जंतु नाच उठे। उस किसान ने हल छोड़कर आकाश की ओर हाथ फैलाए और आनंद के अश्रु बहाने लगा। माता पार्वती इस दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव के चरण स्पर्श किए
और बोली, स्वामी आप सचमुच भोले भंडारी हैं, आपकी कृपा का कोई पारावार नहीं। एक छोटी सी युक्ति से ही आपने संपूर्ण सृष्टि का उद्धार कर दिया। भगवान शिव ने पार्वती जी की इस करुणा और चतुराई पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर आगे श्री सूर्य जी महाराज ने नैमिषारण्य में ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस प्रकार दिन में सूर्य और रात में चंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी तिथियों में त्रयोदशी और उसके प्रदोष काल का विशेष महत्व है। इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ कैलाश के रजत मंडप में आनंद नृत्य करते हैं। यह वह पावन समय है जब एक पाप भारी पाषाण को भी भक्ति की डोर से बांधकर शिवलोक तक खींच ले जाता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नामक एक राजा राज करते थे। वे धर्म के प्रति अटूट निष्ठा रखते थे। प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी। एक बार पड़ोसी शालू देश के लालची राजाओं ने उनके समृद्ध राज्य पर लोभवश आक्रमण कर दिया। एक भीषण युद्ध हुआ। राजा सत्यरथ वीरता पूर्वक लड़े, किंतु अंततः शत्रुओं के छल पूर्व आक्रमण में वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी रानी, जो उस समय गर्भवती थी, अपने कुछ विश्वस्त सेवकों के साथ भागकर एक घने वन में छिप गई। भाग्यवश वन में ही रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद प्यास से व्याकुल होकर जब वह निकट के सरोवर में जल पीने गई तो एक विशाल मगरमच्छ ने उसे अपना शिकार बना लिया। नवजात शिशु वहीं एक वृक्ष के नीचे अपनी नाल के साथ अकेला रोने लगा। उसका रुदन सुनकर एक निर्धन ब्राह्मणी, जिसका नाम उमा था, वहां पहुंची। वह विधवा थी और अपने 1 वर्षीय पुत्र सुचिवत्र के साथ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। अनाथ शिशु को देखकर उसका हृदय पिघल गया। एक सन्यासी के आश्वासन पर उसने उस बालक को गोद में उठाया और अपने घर ले आई। उसने उस राजकुमार का नाम धर्मगुप्त रखा और दोनों बालकों को समान स्नेह से पालने लगी। जब दोनों बालक थोड़े बड़े हुए तो एक दिन वे उमा के साथ एक देव मंदिर में गए। वहां शांडिल्य मुनि विराजमान थे। मुनि ने दिव्य दृष्टि से धर्मगुप्त को देखा और सब कुछ जान लिया। उमा ने जिज्ञासावश उनसे इस बालक के विषय में पूछा। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, ये विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता ने पूर्व जन्म में प्रदोषवत्र के दिन शिव पूजा बीच में छोड़कर एक अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में उन्हें युद्ध में मृत्यु मिली। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में एक पाप किया था, जिसका फल उसे मगर के ग्रास बनकर भोगना पड़ा। और इस बालक ने भी पूर्व जन्म में प्रदोषवत्र की अवहेलना की थी, इसीलिए इसे जन्म से ही दरिद्रता और अनाथत्व भोगना पड़ रहा है। शोकाकुल उमा ने मुनि से उपाय पूछा। मुनि ने कहा, इन दोनों बालकों को प्रत्येक प्रदोष तिथि को विधि विधान से भगवान शिव का व्रत एवं पूजन करना चाहिए। शिव भक्ति ही इनके समस्त पापों का क्षय और भाग्योदय कर सकती है। मुनि ने दोनों को विस्तृत पूजा विधि समझाई। उस दिन से धर्मगुप्त और सुचिवत्र अत्यंत नियम से प्रदोष व्रत करने लगे। उनकी निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन सुचिवत्र को नदी तट पर एक विशाल खजाना प्राप्त हुआ। उसने वह खजाना धर्मगुप्त के साथ बांटना चाहा, परंतु धर्मगुप्त ने विनम्रता पूर्वक कहा, भाई, ये तुम्हारी भक्ति का फल है, तुम ही इसका उपयोग करो। मेरे लिए भगवान शिव ही सब कुछ है, वे मुझे अवश्य देंगे। एक दिन बसंत ऋतु में दोनों भाई वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। सुचिवत तो वापस लौट आया, किंतु धर्मगुप्त आगे बढ़ गया। उसकी भेंट गंधर्व राज द्रविड़ की अत्यंत रूपवती पुत्री अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्मगुप्त से कहा कि वो अपने पिता से इस विषय में बात करेगी। उसी रात गंधर्वराज द्रविड़ को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और आदेश दिया, हे गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक राजकुमार है जो मेरा परम भक्त है। तुम अपनी पुत्री का विवाह उससे करो और उसकी सहायता करो कि वो अपना खोया राज्य पुनः प्राप्त कर सके। दिव्य विवाह, सेना प्राप्ति और खोए राज्य की पुनः प्राप्ति भगवान का आदेश पाकर
गंधर्वराज धर्मगुप्त के पास आए और सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया और दहेज में एक विशाल दिव्य सेना, असंख्य रत्न, धन, हाथी, घोड़े और रथ प्रदान किए। इस सेना के साथ धर्मगुप्त ने विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। उसके पिता के वफादार मंत्री और प्रजा ने उसे शहर से स्वीकार किया। एक घमासान युद्ध के बाद शिव कृपा से समृद्ध धर्मगुप्त ने शत्रुओं को पराजित कर अपना राज्य वापस छीन लिया। उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उसने ब्राह्मणी उमा को राजमाता का और सुचिव्रत को महामंत्री का सम्मान दिया। अंशुमति उसकी पटरानी बनी। इस प्रकार प्रदोषव्रत और शिव भक्ति के बल पर उसने न केवल खोया राज्य पाया, बल्कि दीर्घ काल तक धर्म पूर्वक शासन करने के बाद अंततः भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त किया। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये प्रदोषव्रत का महात्म्य समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और अंततः मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के दारिद्र्य, रोग और शोक से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव की ये कृपा उसे संसार सागर से पार लगाती है। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। प्रिय श्रद्धालु, यदि दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, भक्ति के भाव जगाए हैं या आपको शांति का अनुभव कराया है, तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। ये आपका आशीर्वाद है जो हमें ऐसी ही धार्मिक सामग्री निर्मित करने की प्रेरणा देता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को दबाएं। इससे फागुन मास की आने वाली प्रतिदिन की कथाएं आप तक सहजता से पहुंच सकेंगी। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी टिप्पणियां एवं आशीर्वाद हमारे लिए अमूल्य है। आप सभी के स्नेह और सहयोग के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान शिव आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।